अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज हम बात करेंगे ब्लर इफेक्ट पे। फोटोशॉप में ब्लर इफेक्ट क्या होता है और उसे किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं कितनी किसी भी इमेज पे। ब्लर इफेक्ट का बेसिकली पहले यूज़ मालूम कर लेते हैं। यूज़ क्या होता है, इसे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी इमेज की एडिटिंग के अंदर कहाँ और किस तरह रोल अदा करता है। तो ये हमारे सामने इस वक्त राइट नाउ एक इमेज एग्जाम्पल है जो कि एक ब्लर इफेक्ट पे क्रिएट की गई है और एक रियल इमेज है। ब्लर इफेक्ट पे की गई इमेज पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आयरन मैन का ऑब्जेक्ट फोकस किया गया है और बाकी बैकग्राउंड को टोटली ब्लर कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ जो रियल इमेज है उस रियल इमेज के अंदर बैकग्राउंड वाज़े तौर पे व्यू हो रहा है, उसकी एक एक चीज़ वाज़े हो रही है, और जबकि ब्लर इफेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन को फोकस किया गया है। अब फोटोशॉप में इस किस्म का इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से इमेज को फ़ोकस आउट करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट का काम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज मेरे पास यहाँ ओपन है फोटोशॉप में, जो कि एक रियल इमेज है। इसमें कोई भी चीज़ अभी ब्लर्ड नहीं है। अब बड़ा आसान तरीका है, सबसे पहले आप जिस इमेज पे भी काम कर रहे हैं या जिस इमेज को भी आप ब्लर करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने सब फ़ोटोशॉप पे ओपन कर लिया और ओपन करते ही उसकी एक लेयर बना लें। एक एक्स्ट्रा लेयर बना लें या इमेज इमेज को क्लोन कर लें, जिसकी शॉर्टकट ये है कंट्रोल+J। अब जैसे ही मैं कंट्रोल+J प्रेस करता हूँ, मेरे सामने यहाँ अगर आप लेयर्स के आए ऑप्शन में देखें तो 2 लेयर्स आ गई हैं और सेम इमेज की दोनों लेयर्स हैं। फिर उसके बाद जो टॉप लेयर है, पहली लेयर सबसे ऊपर, उस पर सिलेक्शन करके मैं फोटोशॉप के फिल्टर्स के ऑप्शन में जाऊंगा और फिल्टर्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर ब्लर का एक इफेक्ट है जिसके अंदर सब ब्लर्स बहुत सारे मौजूद हैं। मीन्स के बहुत सारे ब्लर इफेक्ट्स मौजूद है जिनका अलग अलग यूज होता है। मैंने यहाँ पर ब्लर में जाने के बाद गोशन ब्लर पे क्लिक किया और गोशन ब्लर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आपके सामने मेरी इमेज कंप्लीटली ब्लर्ड हो चुकी है। और इसके साथ साथ इसका यहाँ पर रेडियस भी दिया गया है कि मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से इसका ब्लर इफेक्ट कम भी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकता हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर अपनी इमेज का ब्लर इफेक्ट सेट किया। जो आपको लगता है कि आपकी इमेज जहाँ पर सेट हो रही है, आपने उस रेडियस को वहीं सेट करना है। एंड आफ्टर दैट आप उसकी सेटिंग करने के बाद जब आपकी इमेज प्रॉपर यहाँ पर व्यू में सेट हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ ये ब्लर इफेक्ट मेरी इमेज के लिए बेहतर है, इतना इस हद तक सही इमेज ब्लर्ड हो गई है, उसे आप ओके कर दें। अब यह सवाल ये खड़ा होता है कि इमेज के अंदर जिस ऑब्जेक्ट को हमने फोकस करना था वो तो खुद ब्लर्ड हो गया। अब यहाँ इसका जवाब ये है कि हमें अब इस आयरन मैन को प्रॉपर रेजर टूल से, जिसकी शॉर्टकट की है ई, अब जैसे ही मैं ई प्रेस करता हूँ तो मेरा रेजर टूल एक्टिवेट हो गया। और रेजर टूल एक्टिवेट होते ही मुझे अपने रेजर टूल का जो साइज है, ब्रश साइज, उसे 300 सॉफ्ट राउंड पिक्सल्स के ऊपर लेना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा ब्रश 300 सॉफ्ट राउंड मीन्स के अब जब भी मैं इस ब्रश को, रेजर टूल को इस इमेज पे अप्लाई करूँगा तो ये इमेज अपने रियल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। सॉफ्ट रेजर टूल का मकसद ये होता है कि वो आपकी इमेज के ऊपर हार्ड एजेस नहीं कट करता, वो सॉफ्ट एजेस कट कर रहा था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं वन बाय वन इस इमेज को स्केच वाइज ड्रॉ कर रहा हूँ और आयरन मैन जिसे मैंने फोकस करना था, या आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जो आप फोकस करना चाहते हैं, इस तरीके से उसे रेजर टूल के थ्रू कट कर सकते हैं। मुझे प्रॉपर तरीके से इमेज में जो ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी विजिबिलिटी को कट करना पड़ेगा, ताकि मेरा ऑब्जेक्ट सही तरह इमेज में विजिबल हो। थोड़ा सा आपको जूम इन भी करना पड़ जाता है कहीं प्रॉपर इमेज को चेक करने के लिए, ताकि उसके इमेज के जो एरियाज हैं वो कहीं रह ना जाएं जिसे आप फोकस करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने
अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से कट आउट कर दिया है और कंप्लीट बैकग्राउंड जो इस वक्त है वो हमारा इस वक्त भी ब्लर है। मजीद इसके अलावा ये आपकी क्रिएटिविटी पे और आपकी इमेज डेंसिटी पे इफेक्ट करता है, बेस करता है कि आप कौन सा एरिया और मजीद विजिबल करना चाह रहे हैं। अब जैसे कि मैंने ये कलर स्प्लैश इसके अंदर विजिबल कर दिया, इसके अलावा मैंने आयरन मैन का जो कंप्लीट स्केच था, जो कंप्लीट व्यू था, उसे भी प्रॉपर तरीके से कट आउट कर दिया। तो जो इस इमेज में आप देख सकते हैं व्यू था, वही व्यू सेम यहाँ पर भी क्रिएट हो गया। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, ब्लर इफेक्ट किस तरीके से यूज किया जाता है और अपनी इमेजेस को ब्लर इफेक्ट किस तरीके से दिया जा सकता है। थैंक यू सो मच।